जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी ब्लेस्ड सत्संग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से ही हम ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि गुरुजी के अनमोल और प्यारे सत्संग आप सब तक पहुंच सके। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग है। ये सत्संग बहुत बहुत प्यारा है, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे अनुभव हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। गुरुजी की महिमा ऐसी है कि हर अनुभव एक अद्भुत कथा बन जाता है और उन कथाओं से हमें गहरे रूप से प्रेरणा मिलती है। हर शब्द में उनकी ऊर्जा का आभास होता है और हमारे मन को शांति मिलती है। गुरुजी ने अपनी संगत को कितना ब्लेस किया है, उनकी कितनी अनंत कृपाएं संगत के ऊपर हैं। कैसे गुरुजी असंभव काम को संभव कर देते थे और लाइलाज बीमारी को ठीक कर दिया करते थे, ये सब आपको इन अनुभवों से पता चलेगा। ये सिर्फ सत्संग नहीं है, बल्कि ये गुरुजी की शक्ति, उनके प्यार और उनकी लीलाओं का प्रमाण है। आप सबसे विनती है कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्तिभाव के साथ सुने। अपने मन को शांत करके गुरुजी की छवि को अपने हृदय में बसा लें। मुझे पूरा यकीन है आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, कई सारी हिंट मिलेंगी और गुरुजी की असीम कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा संगत जी, मैं आप सबके साथ एक जरूरी जानकारी साझा करना चाहती हूँ। मैंने हाल ही में कुछ सत्संग देखे हैं जिनके थंबनेल और टाइटल बहुत डरावने होते हैं, जैसे ये सत्संग सुनो वरना ये बीमारी हो जाएगी, या आज का सत्संग नहीं सुना तो तेरी लाइफ में ये हो जाएगा। संगत जी, ऐसे नकारात्मक विचार वाले सत्संग गुरु संगत के नहीं हो सकते। गुरुजी ने कभी किसी को डराया नहीं, हमेशा प्यार और ब्लेसिंग्स बांटी हैं। गुरुजी कभी नकारात्मक बातें नहीं करते थे। इसीलिए नई संगत से खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे सत्संग से बिल्कुल दूर रहें। गुरुजी सिर्फ प्यार और शांति देते हैं, डर और तनाव नहीं। गुरुजी कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी। इसीलिए हमें सिर्फ ऑथेंटिक सत्संग ही सुनने चाहिए। तो चलिए अब हम सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी अपनी कहानी की शुरुआत करते हुए कहती हैं कि उनका जन्म 5 जनवरी 1987 को हुआ था। जब वो सिर्फ इस 5 महीने की थीं, तो उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ। उनके माता पिता बहुत परेशान थे और उन्हें मेरठ के एक डॉक्टर के पास ले गए। वहां के डॉक्टर ने इलाज के दौरान गलती से उन्हें एक गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण उनके पूरे शरीर में एक भयानक रिएक्शन हो गया। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मेरठ के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और उनके माता पिता से कहा कि वो उन्हें तुरंत दिल्ली ले जाएं, शायद वहां कोई चमत्कार हो जाए। दिल्ली के एक अस्पताल में जब उन्हें भर्ती कराया गया, तो जिस वार्ड में उन्हें रखा गया था, वहां कई और बच्चे भी थे जो अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे थे। लेकिन गुरुजी की लीला देखिए, उस पूरे वार्ड में से सिर्फ वो अकेली जिंदा बच पाई। हर बच्चा किसी न किसी कारण से इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन गुरुजी ने उन्हें एक नया जीवन दिया। ये उनके जीवन का पहला और सबसे बड़ा चमत्कार था। धीरे धीरे उनका शरीर तो ठीक हो गया, लेकिन उनके पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। उनके माता पिता को लगा कि जैसे बाकी शरीर ठीक हुआ है, वैसे ही उनके पैर भी समय के साथ ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, वो चल नहीं पाती थी। उनके माता पिता उन्हें बहुत सारे डॉक्टरों के पास ले गए और हर डॉक्टर ने एक ही बात कही, आपकी बेटी को पोलियो है। जबकि पोलियो में पैर पतले होते हैं। आंटी के पैर वैसे नहीं थे, लेकिन वो टिल्ट करके चलती थीं। आंटी भावुक होकर कहती हैं कि उन्होंने गुरुजी को लख लख शुक्राना किया कि उन्होंने उन्हें ऐसे माता पिता बख्शे जिन्होंने उन्हें कभी इस कमी का एहसास नहीं होने दिया। उनके पापा ने जहां जिसने भी बताया, उन्हें वहां ले गए। उन्होंने हर छोटी बड़ी दवा खिलाई और हर संभव इलाज करवाया। आखिर में जयपुर के मशहूर डॉक्टर पी के सेठी, जिन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री सुधा चंद्र का भी इलाज किया था, उन्हीं से उनका इलाज चला।
आंटी बताती हैं कि उनके 8 से 9 ऑपरेशंस हुए। ऑपरेशंस के बाद चलना और ढाई ढाई महीने तक प्लास्टर में रहना किसी भयानक दर्द से कम नहीं था। लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनके पापा अक्सर कहते थे, ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, ये मेरा गुरूर है। आंटी ने भी उनके गुरूर को कभी कम नहीं होने दिया। इन ऑपरेशंस और उनके पापा के अंतहीन प्रयासों के कारण ही आज वो यहाँ खड़ी हैं। वो गाड़ी चला सकती हैं और उन्होंने 8 से 10 साल तक नौकरी भी की है। वो गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हैं कि उन्होंने उन्हें एक ऐसा परिवार दिया जिसने उन्हें कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। 2008 में आंटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नौकरी कर रही थी। उनके ऑफिस के पास ही उनकी दोस्त मानसी की एक गारमेंट की दुकान थी। वो अक्सर वहां से शॉपिंग किया करती थी। एक दिन जब वो दुकान में घुसी तो उनकी नजर अचानक एक स्वरूप पर पड़ी। वो गुरुजी का स्वरूप था। वो उन्हें इतनी देर तक देखती रही जैसे कोई चुंबक उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। उनके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उन्हें लगा जैसे गुरुजी उनसे कुछ कहना चाहते हों। ये कोई साधारण आकर्षण नहीं था, ये एक दिव्य खिंचाव था। वो हर तीसरे चौथे दिन सिर्फ गुरुजी के स्वरूप को देखने के लिए मानसी की दुकान पर पहुंच जाया करती थी। उनकी दोस्त मानसी अक्सर उन्हें कहती थी, तू इतनी प्यारी है, तुझसे तो कोई भी शादी कर लेगा। इस पर आंटी हमेशा कहती थी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम भी तो है, मुझसे कौन शादी करेगा। मानसी मुस्कुराती और कहती, देखना तुझे कोई मिलेगा और ले जाएगा। आंटी ने मानसी से पूछा, मानसी गुरुजी कहाँ रहते हैं? मानसी ने बताया कि उनका आश्रम छतरपुर में है। जब आंटी ने कहा कि वो अकेले कैसे जाएंगी, तो मानसी ने जवाब दिया, तू चिंता मत करियो, जब गुरुजी का आदेश होगा तो वो अपने आप तुझे बुला लेंगे। 2011 में जब आंटी सिर्फ 24 साल की थी, उनके पिता का देहांत हो गया। उनके पिता ने उनकी शादी के लिए बहुत कोशिशें की थीं। उन्होंने एक प्रॉपर्टी भी ली थी ताकि उनकी शादी में उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन आंटी हमेशा कहती थी, पापा अगर कोई मुझे दिल से अपनाएगा तो ही मैं शादी करूंगी, वरना मैं बिना शादी के भी रह सकती हूँ। रिश्तेदारों ने भी कई रिश्ते भेजे, लेकिन वे सब सिर्फ पैसों के लालची थे। आंटी ऐसे रिश्तों को साफ मना कर देती थी। उनके पिता के आखिरी दिनों में वो बहुत बीमार थे और अस्पताल में थे। वो सबसे हाथ जोड़कर यही कहते थे, कोई मेरी बेटी की शादी करवा दो। आंटी को उस समय नहीं पता था कि उनके पिता उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं। उनके पिता के आखिरी समय में भी उनके लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। उनके पिता ने उनसे कहा, बेटा अब मैं तेरी शादी नहीं देख पाऊंगा, तेरी शादी तेरे ताऊजी ही करवा पाएंगे। 13 जून को उनके पिता का देहांत हो गया। आंटी कहती हैं कि उस समय लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला, अपनी माँ और छोटे भाई के लिए मजबूत बनी। इस मुश्किल समय में भी वो गुरुजी के स्वरूप को देखने के लिए मानसी की दुकान पर जाती रहीं। वो कहती हैं, मुझे पता नहीं कौन सी एनर्जी उनसे मिला करती थी कि मैं फिर से खड़ी होती थी। आंटी बताती हैं कि उनके घर वालों ने उनकी शादी के लिए बहुत कोशिशें की, यहाँ तक कि उन्होंने शादी.com पर भी अपनी प्रोफाइल बनाई। लेकिन गुरुजी की कृपा से 2013 में उनके जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जनवरी में उनका ऑफिस बदला और 14 फरवरी को उसी कंपनी में काम करने वाले प्रदीप वर्मा नाम के एक लड़के ने उन्हें प्रपोज किया। आंटी को लगा कि वो मजाक कर रहा है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानते भी नहीं थे और उनके काम के समय भी अलग थे। प्रदीप ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आंटी ने उनसे कहा, तुम्हें मुझ में प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही? उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। जब उन्होंने अपने घर वालों से प्रदीप के बारे में बात की तो उनकी माँ और ताऊजी ने सबसे पहला सवाल यही किया, क्या वो लड़का ठीक है? 24 फरवरी को प्रदीप अकेले उनके घर आए। उनकी फैमिली कानपुर में थी। आंटी के घर वालों ने उनसे कई सवाल किए।
प्रदीप ने बहुत ही सम्मानजनक जवाब दिया कि उन्हें आंटी में कोई कमी नहीं दिखती। उन्होंने कहा, अगर शादी के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है? मैं ऐसा मानता ही नहीं हूं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। वो कहते हैं, मैं यहाँ किसी झूठ के साथ नहीं आया हूं, मैं सीधे शादी के लिए आया हूं। फिर उन्होंने अपने पिता की बात आंटी के ताऊजी से करवाई। उनके पिता ने कहा, हाँ जी, हमें सब कुछ पता है और हमें कोई आपत्ति नहीं है। आंटी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। शादी से पहले आंटी बहुत डरती थीं कि वो कैसे चल पाएंगी। अगर वो कभी गिर गईं तो कहीं उनके पति को शर्मिंदगी तो नहीं होगी। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से ऐसा कुछ नहीं हुआ। 21 अप्रैल को प्रदीप की पूरी फैमिली सीधे आंटी के घर उनसे मिलने आई, बिना उन्हें देखे। ये भी गुरुजी की एक अद्भुत लीला थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर उनके बेटे को वो पसंद है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। आंटी कहती हैं कि उनके पति और उनके परिवार ने उन्हें उतना ही प्यार दिया जितना उनके अपने परिवार ने दिया था। शादी के बाद आंटी ने कभी नहीं सोचा था कि वो कहीं बाहर घूमने जाएंगी, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो फ्लाइट से कश्मीर गईं और बहुत ऐश की। गुरुजी ने उनके पति की नौकरी छुड़वाकर उन्हें बिजनेस में लगाया और बिजनेस में भी गुरुजी ही उनका हाथ पकड़कर चल रहे हैं। आंटी के लिए एक नॉर्मल लड़की की तरह माँ बनना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन उनके ससुराल वालों ने उन्हें परिवार आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। 2015 में उन्होंने कंसीव किया। उनके ससुर चाहते थे कि उन्हें बेटी हो। आंटी कहती हैं कि गुरुजी ने उनके लिए सब आसान कर दिया। प्रेगनेंसी के दौरान न उन्हें उल्टी हुई, न उन्हें चलने में कोई दिक्कत हुई। 2016 में डॉक्टर ने सिजेरियन बताया और उन्हें एक बहुत प्यारी बेटी हुई। आज उनकी बेटी 4 साल की है और इतनी समझदार है कि उसने कभी माँ से गोदी लेने या पानी देने को नहीं कहा। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं। आंटी कहती हैं, गुरुजी ने अगर मुझसे एक चीज ली है तो हजारों चीजें बख्शी भी हैं। उनकी बेटी दिन रात गुरुजी गुरुजी करती है। वो सोने से पहले और उठने के बाद गुरुजी को प्रणाम करती है। जब भी आंटी उदास बैठती हैं तो उनकी बेटी पूछती है, मम्मी क्या हुआ आपको? गुरुजी की याद आ रही है? आंटी ने बताया कि उनके पति का बिजनेस दिल्ली में है, इसीलिए वो किराए पर रहने लगे, लेकिन बार बार उन्हें घर खाली करना पड़ा। आखिरकार वो अपने मायके में एक फ्लोर बनाकर रहने लगी, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा। आंटी ने बहुत घर ढूंढे, लेकिन गुरुजी ने उन्हें कहीं किराए पर नहीं जाने दिया। शायद गुरुजी की इच्छा थी कि वो अपने घर में ही रहे। नवंबर 2020 में गुरुजी ने उन्हें एक नया फ्लैट ब्लेस किया। उस समय उनके बिजनेस के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फ्लैट फाइनल कर दिया और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। 30 दिसंबर 2020 को नए साल के दिन वो बड़े मंदिर गईं। वहां सीढ़ियों पर बैठकर वो बहुत रोईं और गुरुजी से कहने लगी कि वो उनकी बात नहीं सुनते। तभी वहां एक अविश नाम की आंटी आई और उन्होंने कहा, गुरुजी कह रहे हैं कि आज तू 12 बजे तक यहीं रहेगी। सुनते नहीं, आज यहाँ पर बैठ और मेरी ब्लेसिंग्स ले। आंटी बहुत रोने लगी और वहीं रुकने का फैसला किया। 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन उनका एक क्लाइंट बाहर से आया और उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। 15 जनवरी को वो काम पूरा हुआ। आंटी को गुरुजी का जवाब मिल गया था कि उनका काम हो जाएगा। आंटी कहती हैं कि वो आज भी गुरुजी से लड़ती हैं, शिकायतें करती हैं, लेकिन तुरंत ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने पति के बिजनेस को लेकर चिंतित रहती हैं, लेकिन गुरुजी ने आज तक उनका कोई काम नहीं रुकने दिया। वो गुरुजी से सब्र और संतोष मांगती हैं। वो कहती हैं, पहले मेरे पापा मेरी ढाल थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक ऐसा पति दिया है जो मुझे हथेलियों में रखता है। वो अपने पति की बहुत इज्जत करती हैं, क्योंकि उसने उनकी सभी कमियों को स्वीकार करते हुए उनका साथ दिया है। उनकी शादी को 7 साल हो गए हैं।
और उनके पति और ससुराल वालों ने कभी उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो चल नहीं सकती। आंटी अब गुरुजी से कुछ नहीं मांगती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो मांगेंगी तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वो कहती हैं कि गुरुजी ने बिन मांगे उन्हें सब कुछ दे दिया है। वो कहती, आज मेरी बेटी दिन रात गुरुजी गुरुजी करती है। वो सोएगी तो गुरुजी को प्रणाम करके, उठेगी तो गुरुजी को प्रणाम करके। वो कुछ भी खाएगी तो गुरुजी का भोग लगाकर खाएगी। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं। अंत में आंटी गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हैं और कहती हैं कि गुरुजी ने जो भी दिया है उस पर कभी किसी की नजर ना लगे। वो अपने शब्दों को यहीं विराम देती हैं और वादा करती हैं कि गुरुजी की आज्ञा होने पर वो अपना अगला सत्संग जरूर शेयर करेंगी। अगर आपको ये सत्संग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।